राजस्थान के जिला चुरू और सीकर से लगभग 150 श्रद्धालु वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने आए थे। सभी लोग बिरला मंदिर स्थित धर्मशाला में ठहरे थे। रात को खाना खाकर सोए थे, जिससे फूड पॉइजनिंग हो गई और 2 दर्जन से अधिक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद सभी श्रद्धालुओं की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस सूचना पर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्थिति को संभाला। इस बारे में श्रद्धालु महिला रत्ना देवी ने बताया। रत्नी देवी। कहाँ से आए आप लोग? गांव चूरू से आए। अच्छा, अब ये फूड पॉइजनिंग की जो घटना हुई है कैसे हुई थी? सब्जी रोटी खाई थी धर्मशाला के पास से। कौन सी धर्मशाला? धर्मशाला बिरला धर्मशाला। बिरला। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लेटरिन उल्टी अपने आप हो गया और बेहोश हो गया। कितने लोग बेहोश हुए हैं? 20-25 लोग हैं। 20-25? हाँ। लेकिन 10 लोगों की ज़्यादा तबीयत खराब है। हाँ, ज़्यादा तबीयत खराब। बाकी डिस्चार्ज हो गए। हाँ हाँ। तो कहाँ से आई थी आप? कहाँ से आए हो आप लोग? चूरू से आए। वृंदावन कब आए थे? हाँ, वृंदावन। कब आए थे? माना आज 8 दिन आए। 8 दिन हो गए? 8 दिन हो गए। अच्छा, तो ये कब की बात है जब आपने सब्जी रोटी खाई, फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है? कल की? कल दोपहर तो खीर लाया, दूध लाया था, खीर बनाई थी, जलेबी लाया था और मटर पनीर की सब्जी खाई थी। फिर उसके बाद ही हो गया जैसा? हाँ, और शाम के सुबह कड्डी बनाई और रोटी बनाई दही। लोगों की तबीयत कब खराब हुई थी? रात में हुई थी। रात में? हाँ, रात। अस्पताल कब लाए थे आप लोग? अस्पताल दुनिया 6 बजे लाए। सुबह 6 बजे? सुबह 6 बजे। अब कितने लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं अब तक? कितने लोग गए और कितने लोग रह गए अभी? अब मेरे को पता नहीं, ऊपर वाला है। इन 5 था, 5 तो अब बिरला मंदिर। अच्छा, बाकी लोग यहाँ पे हैं, 10 लोग हैं यहाँ पर ही। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया। सर, एक फूड पॉइजनिंग का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो जानकारी में आया है, बिरला मंदिर धर्मशाला है, वहाँ पर राजस्थान सीकर से कुछ लोग आए हुए थे जो वहाँ रात में रुके थे। रात में उन लोगों ने वहाँ भोजन किया। उसके बाद उसमें से 10 लोगों की तबीयत कुछ ख़राब हुई, उनको वोमिटिंग और लूज मोशन की शिकायत हुई थी। जो हमारा वृंदावन में सौसैया हॉस्पिटल, वहाँ वो लोग एडमिट हुए थे, जिसमें से 4 लोग अब डिस्चार्ज होकर के चले गए हैं। अभी 6 लोग हैं, सभी की स्थिति सामान्य है। सब कहीं कोई मतलब अप्रिय स्थिति नहीं है। इस बारे में जो हमारी खाद्य टीम है उसको मैंने अभी रवाना किया हुआ है कि बिरला मंदिर में जाकर के देखें किस तरह की घटना क्यों हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उनका कहना है कि पनीर आदि की सब्जी रात में खाए थे उससे प्रॉब्लम हुई है। तो जो भी है कारण, उसके कारण को हम लोग देखते हैं क्या क्या कारण है और भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। वहीं मथुरा से एक और खबर है कि मथुरा में श्रीमद् भागवत कथा उपरांत 10 मई से 18 मई के एम विश्वविद्यालय परिसर में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। 18 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मथुरा जनपद और भरतपुर जनपद के सभी भक्तों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में केएम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने बताया। सभी ब्रजवासियों का मेरा सादर नमस्कार। राज्य की बड़ी असीम अनुकंपा से राज्य की तलहटी में यानी कि केएम विश्वविद्यालय में एक श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने जा रही है, जो कि 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक चलेगी। कथा का समय दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और शाम को 6 बजे समापन होगा। गर्मी बहुत है, पंडाल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी मेरा भाई बहन, मेरी चाचा ताऊ चाची को गर्मी फील न हो, इसलिए मैंने बड़ी अच्छी व्यवस्था कूलरों की और फुवारे की है। मैं सभी ब्रजवासियों से ये चरण वंदन करके अनुरोध करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रजवासी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए आएँ, ग्रहण करें। और उसके बाद भागवत जब 6 बजे समापन हो जाएगा तो 6 बजे के बाद में प्रसादी होगी और प्रसादी होने के बाद में 7 बजे से फिर महाराज चालू होगा और जो महाराज होगा वो 10 बजे तक चलेगा। ब्रज के अलग अलग प्रोग्राम होंगे और 15 तारीख और 16 तारीख को कवि सम्मेलन होगा। वो कवि सम्मेलन भी 10 बजे से लेके
सॉरी 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये अनुरोध करता हूँ ब्रजवासियों से कि ठाकुर जी साक्षात यहाँ रास करेंगे, उसका भी आनंद लें। और 18 तारीख को प्रसादी रखी गई है, जिसमें मथुरा जिला और भरतपुर जिला दोनों जिलों के लिए मैंने गाड़ियाँ लगाई रखी हैं। गाड़ियाँ जा रही हैं, और गाड़ियाँ न जाए तो मैं सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि सभी ब्रजवासी, मेरे सभी परिवारीजन आएँ और मेरे ऊपर एक एहसान करें। मैं आपका सबका बड़े हृदय से आभारी रहूँगा। आप लोग यहाँ आएंगे तो मैं बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। आप लोग प्रसाद ग्रहण करें, और प्रसादी भी शुद्ध देसी घी में बनवा रहा हूँ, जिससे किसी भाई बहन को परेशानी न हो। मैं पुनः आप सबके चरणों में वंदन करके ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन मेरे सभी यहाँ पर आएं। इसमें भागवत कराने का कोई स्पेशल उद्देश्य? कोई उद्देश्य नहीं है। मैं अपने पिताजी को भगवान मानता हूँ। सबसे पहले मेरे भगवान मेरे पिताजी हैं, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। मैंने कभी सोचा था कि पिताजी के नाम की एक भागवत कराऊंगा, तो पिताजी के नाम की एक भागवत मैं कराने जा रहा हूँ। वैसे कोई विशेष मेरा योजना नहीं है, न कोई मेरी विशेष मनसा है। केवल पिताजी के नाम की ये भागवत मैं करा रहा हूँ, और उन्हीं के नाम का ये भंडारा होगा कि मेरे पिताजी के सामने एक अच्छा सा प्रसादी हो जाए तो अच्छा लगेगा मुझे। आपके विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान है? वो मेरा संकल्प है, मेरे जीवन का संकल्प है कि जो बीमार लोग हैं, भगवान किसी को बीमार न करे, लेकिन उम्र के हिसाब से बीमारियां आती हैं, तो जितने भी बीमार लोग हैं, बुजुर्ग मेरे चाचा ताऊ परिवार बाबा साहब हैं, सबको लेके आए। उनका निःशुल्क इलाज कराने की मेरी जिम्मेदारी है। केवल दवाई का पैसा लगता है, बाकी तो सब फ्री कर ही रखा है। खाने से, रहने से, जाँचों से सब कुछ फ्री है, कैसा भी ऑपरेशन हो। और शिक्षा के लिए भी मैंने अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, पूरे ब्रज की जितनी बेटियां हैं मेरी, उनके लिए मैंने फ्री शिक्षा का संकल्प ले रखा है। तो वो भी फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा मेरे जीवन का ही संकल्प है।